अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ना तो कभी किसानों का हित हो सकता है, ना ही देश का हित हो सकता है, न देशवासियों का हित हो सकता है। साथियों, आप देख सकते हैं जिस तरीके से भाजपा में आए दिन उथल पुथल मचा हुआ है। भाजपा जो सरकार में आई है, जिस तरीके से गठबंधन की है जितने पार्टियों से, उन पार्टियों को कोई तजब्बु नहीं दे रही है, उन्हें कोई भाव नहीं दिया जा रहा है। भाजपा बिल्कुल जो है कि बदल चुकी है और इसी वजह से अब समय ये आ गया है कि अब भाजपा की जो नींव है अब ख़त्म, डगमगा रहा है, उसकी जड़ जो है ख़त्म हो रही है। आए दिन जो है कि किसी न किसी तरीके से भाजपा का जो उसमें कार्यकर्ता हैं उन्हें सताया जा रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी उसमें भाजपा में हैं, उन्हें जो है कि जिस तरीके से सताया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हें कोई कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, उनका कोई मतलब नहीं है। उसमें बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरफ पड़े हुए हैं, बिल्कुल उसमें जो है कि एक लाश बन के पड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई घटना हो रही है उनके समाज के साथ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना ही कोई इस सरकार के खिलाफ़ बोल रहा है, ना ही सदन में, ना ही किसी प्रकार के कुछ उसमें बोल पा रहा है। उसमें भाजपा में जो भी विधायक हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के लोग, अल्पसंख्यक के लोग जो उसमें हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं है। उन्हें अपने समाज के रक्षा के लिए कोई आज़ादी नहीं है। उन्हें उसमें जिस समाज ने उन्हें उस लायक बनाया है, उन्हें सदन में भेजा है, उनके समाज को लोग ने उन अपने समाज के लोगों के लिए वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, अपने समाज के लोगों का आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं। भाजपा में बिल्कुल जो है कि उनका मुंह सिल दिया गया है, बिल्कुल पटाए हुए हैं। अब जो है कि धीरे धीरे जो है 27 का जो चुनाव आने वाला है, अब जो है कि धीरे धीरे जो भाजपा में तमाम जो गठबंधन पार्टियां हैं वो धीरे धीरे किनारा लगाना अब शुरू कर दी है। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं सबसे पहले कि देखिए संजय निषाद जो है कि जो निषादों के बड़े चेहरा माने जाते हैं, संजय निषाद जी, अब जो है कि उन्हें पता धीरे धीरे चल गया है कि इस भाजपा सरकार हमें सिर्फ यूज कर रही है और यूज करके और जब सत्ता में आ जा रही है तो हम लोग को बिल्कुल जहाँ जैसे हैं तैसे छोड़ दे रही है। हम अपने समाज में जाते हैं, संजय निषाद जी कह रहे हैं कि हम अपने समाज में जाते हैं तो समाज को यही दिलासा देते हैं कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, आपकी आवाज़ उठाऊंगा। आप लोग भाजपा सरकार बनाइए, हमें मंत्री बनाइए, हमें विधायक, हम मंत्री बनाइए, हमें सदन में भेजिए, हमें विधायक बनाइए, हमें सदन में भेजिए। तो हमें जनता, हमारे समाज जो है हमारा साथ देती है, निषाद समाज साथ देती है और हमें सदन तक पहुँचाई है। मगर हम अपने समाज की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं, हम अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें की मदद नहीं कर पा रहे हैं इस भाजपा सरकार में। तो हम लोग झूठ में क्यों इसमें पड़े हुए हैं। भाजपा जो है कि इस गठबंधन में हम लोग गठबंधन तोड़ देना चाहिए भाजपा से। अब जो है उन्हें ये समझ में आने लगा है, धीरे धीरे अब विरोध करना शुरू कर दिए हैं और इसी तरीके से तमाम जो पार्टियां गठबंधन में हैं 2027 आते आते सब लोग गठबंधन तोड़ लेंगे, भाजपा से अब दूरी बना लेंगे। भाजपा अब धीरे धीरे हर जगह से ख़त्म होना शुरू हो गया है, इनका अंत अब आ गया है। भाजपा के अब ज़्यादा दिन ये नहीं रुकने वाली है, अब जो है सत्ता में नहीं रहने वाली है। धीरे धीरे अब जो है कि सत्ता से बेदखल होती चली जाएगी हर राज्य से। अब बिहार से शुरू हो जाएगा, बिहार में सत्ता से अब बेदखल हो जाएगी भाजपा। अब भाजपा का वहाँ सरकार नहीं रहेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसी को देखते हुए अब संजय निषाद भी, इसी लहर को देखते हुए संजय निषाद भी अब अपना आवाज़ उठाने लगे हैं और 2027 से पहले यह भाजपा से गठबंधन तोड़ देंगे। कन्फर्म है 2027 से पहले भाजपा से गठबंधन तोड़ेंगे संजय निषाद। और अब जो है कि यह अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, किस पार्टी में, किस पार्टी से गठबंधन करेंगे। अब आगे इनकी ऊपर है, जो भी बताएंगे मैं इसका जो है कि अंदरूनी चीज़ जो है मैं बताऊंगा ज़रूर आपको।
और यह कन्फर्म है कि भाजपा इन्हें सता रही है। दलित पिछड़ा का जो जिस तरीके से अत्याचार कर रही है भाजपा, उसी तरीके से ये लोग उसमें पनडुब्बी बनकर पड़े हुए हैं। जितने दलित पिछड़े के समाज के जो नेता उसमें हैं पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, नहीं कोई कार्य हो रहा है, उनके समाज का कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस तरीके से संजय निषाद ने निषाद भाइयों को जिस तरीके से बहला फुसला कर अपने ऊपर आकर्षित कराया है, 2 बार जो है कि भाजपा सरकार बनी है, निषाद भाइयों ने वोट देकर बनाया है। 2 बार से भाजपा सरकार जिस तरीके से बनी है, निषाद भाइयों ने अपना समर्थन देकर वोट देकर भाजपा की सरकार बनवाया है। अब जो है कि इनसे जो है कि संजय निषाद से उनके समाज के जो वोटर्स हैं, उनके समाज जो है उनसे मोह भंग हो रहा है। अब उनसे दूरियां बना रहा है कश्यप निषाद समाज संजय निषाद से, क्योंकि 2 बार से यानी 10 साल से झूठ बोल कर संजय निषाद बोल रहे हैं कि मैं आरक्षण दिलवा दूंगा। इस बार जो है कि सत्ता बीजेपी की बनेगी तो मैं आरक्षण दिलवाऊंगा आप लोग को, मगर आरक्षण नहीं मिल रहा है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है संजय निषाद जी का, और ना ही निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है भाजपा सरकार में। इसीलिए निषाद समाज अब जो है कि इंडिया गठबंधन के साथ आ रहा है धीरे धीरे। अब संजय निषाद से मोह भंग कर रहा है, संजय निषाद से दूरी बना रहा है। अब वो धीरे धीरे समझ गया है कि संजय निषाद की बस की बात नहीं है। संजय निषाद एक जो वहाँ पनडुब्बी है, वो भाजपा की गोद में जाकर बैठे हुए हैं, उनकी बस की बात नहीं है। इसीलिए निषाद समाज अब समझ गया है और निषाद समाज अपना वोट अब नुकसान नहीं करेगा। अब भाजपा से दूरी बना रहा है निषाद समाज, क्योंकि आए दिन देख सकते हैं गोरखपुर से लेकर हर जगह जिस तरीके से निषाद समाज की हत्या हो रही है, आए दिन हत्या हो रही है। गोरखपुर में महीनों नहीं बीत रहा है 2 से 3 मर्डर हो जा रही है, और वहाँ जो है कि ना ही संजय निषाद जा रहा है, ना ही भाजपा के कोई मंत्री विधायक जा रहा है, उनका कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उन्हें कोई न्याय नहीं दिला रहा है। उनकी बिरादरी के जो नेता हैं, निषाद समाज के जो नेता है, कोई नेता वहाँ नहीं जा रहा है। इसलिए निषाद समाज के लोग अब मूड बना लिए हैं कि आए दिन जिस तरीके से निषाद समाज की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, और हमारे जो समाज के जो ठेकेदार बन रहे हैं, निषाद समाज के जो नेता बन रहे हैं, वो सत्ता में बैठे हुए हैं, एक भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ना ही उनके कोई मदद कर रहे हैं, ना ही घटनाएं पर मौके पर पहुँच रहे हैं, ना ही उन्हें न्याय दिलवा रहे हैं। इसलिए निषाद समाज अब जाग गया है, निषाद समाज अब समझ गया है। निषाद भाई अब जो है इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में पूर्ण रूप से जो है कि इंडिया गठबंधन के साथ निषाद समाज आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और निषाद समाज जो है कि अब जो बिहार में भी देख सकते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, भाजपा वहाँ से भी ख़त्म हो रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने निषाद समाज से लेके राजभर समाज से लेकर जो भी जितने समाज, दलित पिछड़े आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के जो जितने नेता हैं भाजपा में, वो सिर्फ भाजपा के गुलाम हो गए हैं। वह समाज के लिए एक जो है कि बहुत ही बड़ा एक आईना बन रहे हैं और समाज को आईना दिखा रहे हैं, और समाज के लिए एक भी कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, समाज की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए भी उनके समाज के साथ इतना बड़ा घटना हो जा रही है निषाद समाज के साथ। आप देख सकते हैं गोरखपुर में जिस तरीके से घटना हो रही है, आए दिन हर महीने में 2 से 3 मर्डर जरूर हो जा रहा है निषाद समाज की, मगर वहाँ भाजपा में बैठे हुए मंत्री संजय निषाद जी कोई भी इस पे कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उन लोगों की मदद करते हैं। इसलिए मैं सभी निषाद भाइयों से कह रहा हूँ, समय है भाइयों, साथियों, पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोग, आप लोग जागिए। और इस तरीके से जो मुखड़ा बन के आ रहे हैं, जो हमारे देश को बर्बाद कर रही है, जिस पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो पार्टी जो हमारे देश को बर्बाद कर रही है, हमारे समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे समाज के भाइयों को हत्या कर दी जा रही है इस सरकार में, और न्याय नहीं मिल रहा है। और तमाम जो मंत्री विधायक समाज के जो ठेकेदार बन रहे हैं, जब सत्ता से हट जाते हैं, जब चुनाव आता है तो घर घर घूम कर कहते हैं कि मैं बिरादर समाज का हूँ, हमें जिताइए, हमें विधायक बनाइए, हमें मंत्री बनेंगे तो आपके लिए काम करेंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, आप सुरक्षा करेंगे, आपके लिए दिन रात एक कर देंगे।
मगर जब सत्ता में आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो उनका कोई आता पता नहीं चलता है। देख सकते हैं जिस तरीके से निषाद समाज के साथ घटनाएं हो रही है, निषाद समाज के साथ जिस तरह गोरखपुर में हत्याएं हो रही है, हमारे दलित पिछड़े के साथ बहन बेटियों के साथ बलात्कार रेप हो रहा है। आप देखे होंगे मनीषा के साथ जो है कि जिस तरीके से हरियाणा में हुआ है, वहाँ भाजपा की सरकार है, अभी तक उन लोगों को कोई सज़ा नहीं हुआ है। और इस अभी जो है कि सीबीआई जांच की है, सीबीआई जांच में पता चला है कि उनकी जो है कि हत्या की गई है, धारदार हथियार से उनकी गला रेता गया है और उनके मुंह में तेजाब डाल दिया गया, उनके साथ रेप किया गया है। इससे पहले जो है कि वहाँ की पुलिस लिपापोती कर रही थी, वहाँ की सरकार लिपापोती कर रहा था, वहाँ की पुलिसिया विभाग कर रही थी कि यह जो है कि आत्महत्या की है, इनकी हत्या नहीं की गई है, हत्या नहीं है, आत्महत्या है, पॉइजन से इनकी मृत्यु हुई है। इस तरीके से गोल मटोल बयान देकर मामला को ख़त्म करना चाहती थी वहाँ हरियाणा के पुलिस। मगर मैं बता दूं कि इस तरीके से जब वहाँ के लोग जागरूक हुए और जागरूक होने के बाद जब वहाँ जांच हुई और सीबीआई की जब लग गई, सीबीआई की टीम जब लगी, तब जाकर दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। अब देखते हैं क्या न्याय मिलता है मनीषा बहन को, क्या उन लोगों को फांसी होता है या नहीं होता है। हमको तो नहीं लग रहा है कि इस भाजपा सरकार में उन लोगों को फांसी होगी, या बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। और दोस्तों इस तरीके, क्योंकि यह नई बात नहीं है, यह आए दिन जो है कि हर एक दिन रोज़ डेली ना कहीं बहन बेटियाँ लूटी जा रही हैं और उन्हें न्याय के बदले उन पे चरित्र पर दाग लगाकर, उन्हें चरित्र पर ही सवाल उठाकर और उन्हें जो है कि उन पे जो है कि तमाम तरीके की बातें कर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जो है कि आत्महत्या का केस बनाकर उन्हें ख़त्म कर दिया जा रहा है। और जो हत्यारे हैं आए दिन हत्या करते जा रहे हैं, रेप करते जा रहे हैं और खुले में घूम रहे हैं इस भाजपा सरकार में। यही है, भाजपा सरकार से बचिए, इस बार इसको हटाइए और इन लोगों के बहकावे में मत आइए। भाजपा ये हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे देश के नागरिकों के लिए खतरा है, हमारे देश के बहन बेटियों के लिए खतरा बन गई है। और जब तक भाजपा रहेगी, हमें दलित पिछड़े आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गरीब किसानों, नौजवानों को न्याय नहीं मिलेगी, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप लोगों के साथ घटनाएं होती रहेगी। दोस्तों यह मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि गरीब जनता, नौजवान, किसान, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार करेगी सरकार, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। जब तक हम हैं तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे और सरकार को गलत करेगी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और सरकार के ईंट बजाने का काम करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। और आप लोग से सिर्फ यही एक निवेदन है कि अगर आप लोग किसी बहन बेटी का आवाज़ नहीं बन रहे हैं, तो आप अगर कोई आवाज़ बन रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, गलत के खिलाफ बोल रहा है, तो आप लोग उनके वीडियो को शेयर करिए, उनकी आवाज़ को सरकार के पास पहुंचाने का काम करिए, ताकि बहन बेटियों को न्याय मिले और नौजवान, किसान, मजदूर भाइयों को न्याय मिले, उन्हें नौकरियां मिले, उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिले। दोस्तों मैं फिर मिलता हूं किसी अगले वीडियो में। तब